हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन नॉलेज बाई रवि रंजन पे। कैसे हैं? तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी दोस्त आगामी आने वाले जो फॉर्म हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या जो भी जो आ रहा है वैकेंसी, उसमें जो फॉर्म डालने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर चला आया हूँ। आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, इससे पहले मैंने एक टॉपिक करा दिया है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात जो हैं मैंने करा दिया है। आज का सेकेंड टॉपिक है मेरा भारत के प्रमुख खनिज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख खनिज। देखिए, तांबा जो है, अगर बात करें तांबा, ये जो प्रमुख खनिज है तांबा। तांबा का जो है सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश बंधु है। क्या है? मध्य प्रदेश। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला अगर हम पूछे कि राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है तांबा का क्या है? खान है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान, राजस्थान में जो है तांबा का जो है खान कौन है? तो खेतड़ी है, झुंझुनू है और अलवर है। अगर कहेगा जो खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अलवार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट है। मध्य प्रदेश में क्या है? बालाघाट, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार जो है एग्जामों में बिहार पुलिस, यानी कहे तो बिहार पुलिस में और एएसआई में भी यह क्वेश्चन आया चुका है कि बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट जो है तांबा का खान है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया कि तांबा के बारे में। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। मेरे साथ बोलिए, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। और प्रमुख खान तांबा का कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान के खेतड़ी में जो है तांबा के प्रमुख खान है। फिर झुंझुनू में है, झुंझुनू। उसके बाद अलवर, अलवर में है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है बालाघाट। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा हो गया, दूसरा जो हमारा है हीरा। हीरा जो खनिज है, इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। कौन करता है इसका भी? यानी तांबा और हीरा दोनों का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। और हीरा के लिए भारत में जो है कौन सा जगह जो है सबसे प्रसिद्ध है? तो पन्ना। याद रखिएगा, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है बंधु? तो पन्ना जो है हीरा के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पन्ना जो जगह है वो किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है? तो याद रखिएगा, कौन? हीरा। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम देखेंगे सोना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि सोना जो होता है, सोना की बात की जाए, सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है और इसका संकेत एयू होता है। क्या होता है? एयू। सोना की बात की जाए तो इसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, कि सोना की बात की जाए तो सोना जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्या होता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे अम्लराज यानी एक्वेरेजिया विलियन में इसको, एक्वेरेजिया जो विलियन होता है वो सोना यानी एयू और प्लेटिनम पीटी, पीटी को क्या कर सकता है? गला सकता है। तो सोना जो है कौन गला सकता है सोना को? तो एक्वेरेजिया विलियन। एक्वेरेजिया विलियन को हम हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है, इसमें 3 अनुपात किसका होता है? 3 जो होता है HCl होता है और 1 अनुपात HNO3 होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अधिक उत्पादन कौन करता है? तो सोना का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। कौन सा? सोना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। अब देखेंगे सोना का जो प्रमुख खान है कहाँ कहाँ है। तो सोना का जो प्रमुख खान है बेलार। बेलार है, इसके लिए प्रसिद्ध। बेलार की खान जो है सोना के माने खान है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बेलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। हट्टी की खान, बेलार की खान और हट्टी की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना की खान के लिए। ओके, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। और अब हम देखेंगे चांदी। किसके बारे में बंधु? चांदी। तो चांदी के सबसे पहले हम बता देते हैं चांदी के बारे में कि चांदी का जो होता है उसका जो संकेत होता है Ag होता है और परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है? राजस्थान करता है। और राजस्थान में एक जगह है ज्वार। ज्वार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वार जो है वो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो चांदी का जो खान है कहाँ स्थित है? ज्वार है। कहाँ स्थित है? ज्वार एक जगह है जहाँ पे चांदी की क्या है? खान है। ठीक है, अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी की जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की। चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और चांदी जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान में। और
इसका खान कहाँ है, ज्वार है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किसके बारे में, जिप्सन के बारे में। तो सबसे पहले जिप्सन के बारे में जानते हैं। जिप्सन जो होता है, जो 45 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सन को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिप्सन की बात करें, जिप्सन का जो सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। किसका सूत्र होता है बंधु, ये जो होता है जिप्सन का सूत्र होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब जिप्सन का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो जिप्सन का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है राजस्थान करता है। कौन करता है, राजस्थान। चांदी का भी और जिप्सन का भी सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। अगर बात करें हनुमानगढ़ जो है, जो राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो हनुमानगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सन के उत्पादन के लिए जो है हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। ओके, इसके पहले हमने देखा कि ज्वार जो है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ज्वार जो है यहाँ जो है खान है चांदी की खान। ठीक है, और जिप्सन की खान जो है कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में जो है राजस्थान में है। तो आपसे कहेगा कि जो है हनुमानगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जिप्सन की खान है यहाँ पे, जिप्सन के लिए किस धातु के लिए, किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जिप्सन के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं किसको, तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं टीन के बारे में। किसके बारे में दोस्त, टीन के बारे में। तो टीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर। बस्तर किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस और एसआई दोनों में एक क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि बस्तर जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बंधु टीन के। किसके, टीन के उत्पादन के लिए क्या है, बस्तर प्रमुख है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे अवरक के बारे में। अवरक, अवरक के बारे में हम बात करते हैं। अवरक मतलब माइका। तो अवरक का सबसे अधिक उत्पादन देखिए कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, दिमाग में बैठा लीजिए कि अ से क्या होता है, अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश। तो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, अभ्रक। अभ्रक का उपयोग जो है हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, जैसे जो भी इलेक्ट्रिक सामान होता है उसमें भी अभ्रक का इस्तेमाल होता है। और अभ्रक के उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, आंध्र प्रदेश का एक जगह है कौन, नेलोर। नेलोर में जो है इसकी खानें हैं, नेलोर। तो नेलोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अभ्रक के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ जो है किसकी खान है, तो अभ्रक की खान कहाँ स्थित है, नेलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए हाँ, लौह की बात की जाए तो लोहा का सबसे अधिक अगर बात की जाए उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। कौन करता है बंधु, उड़ीसा। उड़ीसा जो है लोहा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और लोहा के उत्पादन की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ बता देते हैं लोहा के बारे में। तो लोहा के जो है इंपॉर्टेंट अयस्क कौन है, हेमाटाइट है। कौन है, हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है लोहा के क्या है, अयस्क है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटाइट है। कौन है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है। ओके, मैग्नेटाइट है। इसके बाद सीडेराइट है। उसके बाद लिमोनाइट है। ये जो है लो एस के मुख्य क्या है, लोहा के मुख्य अयस्क हैं। कौन कौन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। ओके, अब यहाँ बता दें आपको कि हेमाटाइट जो होता है इसे लाल अयस्क कहा जाता है, और मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, काला अयस्क। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यह क्वेश्चन आता है कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा होता है, तो हेमाटाइट याद रखिएगा। और किसको लाल अयस्क कहा जाता है, हेमाटाइट को कहा जाता है, और मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम कि उसका उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा जो है लोहा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और लौ एस की जो खान है कौन है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख एक जगह है जो कर्नाटक में पड़ता है, कुद्रेमुख जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख जो है लौ एस के खान है कुद्रेमुख में। ठीक है, बेलाडीला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है छप गया है। बिहार पुलिस हो गया, इसके अलावा बिहार एसआई हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये बेडा डीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेडा जिला जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्योझर, क्योझर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोयस के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बादाम पहाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बादाम पहाड़ हो गया, मयूरभंज हो गया, ये जो है मयूरभंज उड़ीसा में हो गया। कौन कौन है, बेडा जिला हो गया, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुद्रमुख जो है कर्नाटक में है। और क्योझर हो गया, और बादाम पहाड़ हो गया, मयूरभंज हो गया, ये तीनों जो है उड़ीसा में स्थित हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लोहा जो है सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। और लोहा की जो प्रमुख खाने हैं कहाँ कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के कुद्रमुख में है, और छत्तीसगढ़ के बेडा जिला में है, बेडाडीला, और क्योझर, और बादाम पहाड़, और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम दोस्त देखेंगे कोयला की बात की जाए, किसके बारे में हम देखेंगे, कोयला के बारे में। तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़।
कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है करने वाला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ जो है कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है जगह है एक झरिया, सॉरी झरिया जो है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमने देखा कि अगर ऐसे क्वेश्चन है कि कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है प्यारे बंधु, तो याद रखिएगा हमेशा कि सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। अगर बात की जाए कि झरिया जो है कोयला कहाँ कहाँ कोयला की खाने हैं, तो झरिया जो झारखंड में पड़ता है, झ से झरिया, झ से झारखंड याद रखिएगा। धनबाद झरिया हो गया, धनबाद हो गया, ये जगह जो है झारखंड में स्थित है, कोयला का यहाँ पे क्या है खाने हैं, ठीक है। उसके बाद तालचर याद रखिएगा, तालचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तालचर जो है वो जगह जो है कहाँ स्थित है प्यारे बंधु, तो तालचर जो है, तालचर की बात कीजिए, तालचर जो है पड़ता है उड़ीसा में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के यहाँ के कोयला जो है यहाँ कोयला की क्या है खान है तालचर में। सिंगरौली याद रखिएगा, सिंगरौली जो है इस अगर बात की जाए यहाँ देखिएगा, सिंगरौली, सिंगरौली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली में जो है कोयला की खान है जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो है कोरबा, कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा की बात की जाए तो कोरबा भी क्या है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो किसके कोरबा में जो है क्या है कोयला की खान है, ठीक है। अगर बात की जाए कोरबा जो है कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कोरबा जो है प्यारे बंधु वो कहाँ स्थित है, कोरबा जो है कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। झरिया धनबाद झारखंड में स्थित है, यहाँ जो है कोयला की क्या है खान है। तालचर जो है उड़ीसा में जो है यहाँ पे कोयला की खान है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है जहाँ पे कोयला की क्या है खान है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा जो है ये जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कोयला की क्या है खान है। इसके बाद रानीगंज, यानी हम कहें कि बिहार का पहला सॉरी बिहार कह रहे हैं, भारत का पहला जो कोयला की खान है, यानी सबसे पुराना कोयला खाना है कौन है, रानीगंज, जो कहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल में। कोयला की सबसे पुरानी खान यहाँ पे स्थित है, ठीक है। सिंगरौली जो ये देखिए याद रखिएगा, सिंगरेली एक है, सिंगरौली एक होता है सिंगरेली, और एक होता है नोवेली। याद रखिए नोवेली किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे बंधु, तो नोवेली जो है तेलंगाना में है और सिंगरेली जो है तेलंगाना में है। दोनों के दोनों क्या है, नोवेली और सिंगरेली, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोनों के दोनों जो है किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे बंधु, तो याद रखिएगा ये जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये जो है मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया है, तो जो भी दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे थोरियम के बारे में। तो थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो याद रखिएगा थोरियम जो है सबसे अधिक इसका उत्पादन जो है केरल राज्य करता है। कौन सा, केरल। अब थोरियम जो है इसका अयस्क कौन है, मोनाजाइट। थोरियम का जो मुख्य अयस्क कौन है, मोनाजाइट है। तो याद रखिएगा कि थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है प्यारे बंधु, तो याद रखिएगा केरल करता है। और थोरियम का मुख्य अयस्क कौन है, मोनाजाइट। ये भी कई बार जो है एग्जामों में पूछा गया है कि मोनाजाइट किसका अयस्क होता है, थोरियम का। थोरियम का जो है अयस्क कौन है, मोनाजाइट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे यूरेनियम के बारे में। कौन, यूरेनियम। तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है, आंध्र प्रदेश। इसके पहले हमने देखा था क्या, अभ्रक। अभ्रक का भी उत्पादन कौन करता है, तो अभ्रक का भी उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ देखे हैं कि यूरेनियम का भी सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और जादूगोड़ा जो कहाँ स्थित है, झारखंड में है। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन 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 सा राज्य करता है, आंध्र प्रदेश करता है। अगर हम बात की जाए कि यूरेनियम का जो भंडार है जहाँ खान है, जादूगोड़ा में है। कहाँ स्थित है, जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। किसके यहाँ पे खान है, तो यहाँ जो है जादूगोड़ा में जो है किसका खान है, तो प्यारे बंधु हमेशा याद रखिएगा यूरेनियम का जो खान है वो जादूगोड़ा झारखंड में है। अगर हम बात करें यूरेनियम का जो है मुख्य अयस्क कौन है, तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो है, पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा। अगर हम पूछें कि बताइए थोरियम का मुख्य अयस्क, मोनाजाइट, याद रखिए कौन, मोनाजाइट। लेकिन यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में प्यारे बंधु, तो बॉक्साइट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ हम देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें बॉक्साइट की, किसकी, बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट हो गया या क्रोमाइट हो गया, इस सब इसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ओडिशा। याद रखिएगा, केवल याद रखिएगा। यानी बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ओडिशा करता है। मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से क्या करना है, केवल पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब जो है यहाँ देख लेना है कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला धातु था, तांबा था। हमने देखा था तांबा के बारे में, तो याद रखिएगा कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला धातु था, तांबा था। तांबा की जो संकेत होता है वो Cu होता है और इसकी परमाणु संख्या 29 होती है, ठीक है। तांबा का उपयोग जो है हम लोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं, जैसे हमारा हो गया विद्युत फ्यूज,
विद्युत फ्यूज हो गया, चाहे हो गया इसका उपयोग जो है हम लोग बर्तन बनाने में भी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला औजार था कौन था, तांबा था। हीरा कार्बन का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। याद रखिएगा कि हीरा जो है कार्बन का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। इसके अलावा अगर हीरा ऑप्शन में न रहे तो आपको देखना है कोक। कौन है, कोक भी जो होता है वो कार्बन का जो है, याद रखिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से ये चीज़ को कलेक्ट किया है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है बंधु, याद रखिएगा। अगर हीरा ऑप्शन में ना रहे तो आपको कहाँ देखना है, कोक दिया है कि नहीं ऑप्शन में। कोक भी जो होता है इसमें 98% जो है कार्बन रहता है। देखिए कार्बन का शुद्ध जो है इसलिए बोला जाता है, देखिए जिसकी मात्रा अगर बात की जाए, जिसकी मात्रा जो है सबसे अधिक हो, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। जैसे हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा में जो है कार्बन की मात्रा जो है 90% से ऊपर होती है। और अगर हीरा ऑप्शन में ना रहे तो अगर आपको लगाना है कोक। चलिए हम जानते हैं हीरा की जो संरचना होती है, प्यारे बंधु याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा की जो संरचना होती है क्या होती है, अष्टफल की होती है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रॉल होती है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रॉल होते हैं, हेड्रॉल। याद रखिए क्या होती है, हीरा का जो संरचना होती है ऑक्टाहेड्रॉल होती है, ठीक है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रॉल, याद रखिएगा, यानी अष्टफल की होती है। इसके अलावा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है प्यारे बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है। इसका क्रांति कोण जो है 24.4 डिग्री होता है। क्रांति कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि हीरा का जो है संरचना जो होती है ऑक्टाहेड्रॉल होती है, साथ में इसका अपवर्तनांक याद रखिएगा, अपवर्तनांक हीरा का जो होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा जो होता है क्या होता है, कठोर होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका क्रांति कोण कितना होता है, तो 24.4 डिग्री होता है। हीरा का उपयोग हम लोग कहाँ का करते हैं, तो कांच काटने में, ठीक है, कांच को काटने में हीरा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है कांच को छिद्र करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेफाइट भी इससे इम्पोर्टेंट है, ग्रेफाइट भी, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों जो है कार्बन के क्या है, अपरूप है। इसके अलावा भी कार्बन के एक अपरूप होता है जिसका नाम है बंकमिस्टर फ्लोरीन, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ बात करें किसकी प्यारे बंधु, तो ग्रेफाइट की, तो सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्लियर। ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं प्यारे बंधु, तो याद रखिए लेड में करते हैं, परमाणु भट्टी में करते हैं। इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण में भी करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें ग्रेफाइट की जो संरचना होती है कैसी होती है, षष्ठ फल की होती है। क्या होती है, षष्ठ फल की होती है, ठीक है। अगर हम बात कीजिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लेड में, ठीक है, परमाणु भट्टी में। यह सुचालक होता है, इसे परमाणु खनिज के रूप के नाम से जाना जाता है। तो किसे परमाणु खनिज के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए ग्रेफाइट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधु, आपको ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सोना, सबसे पहले हम सोना के बारे में जान लेते हैं। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना सोना और प्लेटिनम को गला देता है कौन, एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं, याद रखिएगा, अम्लराज। यहाँ जो है बहुत लड़का लोग को कन्फ्यूजन होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अम्लराज और अम्लों का राजा, याद रखिए। तो अम्लों का राजा जो है किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा यहाँ देखिए अम्लराज एक्वेरेजिया को बोलते हैं। अम्लराज जो होता है एक भवकता द्रव है जो सोना और प्लेटिनम को क्या करता है, गला सकता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है। अम्लराज में जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो अम्लराज में जो होता है मुख्य रूप से याद रखिएगा, अम्लराज में मुख्य रूप से क्या होता है, HCl प्लस क्या होता है, HNO3, ठीक है। यह जो है अनुपात में होता है, क्या होता है बंधु, ये अनुपात में होता है। कितना, तो HCl जो होता है 3 होता है, और अनुपात और HNO3 कितना होता है 1, इसलिए एक्वेरेजिया का जो अनुपात होता है 3:1 होता है, ठीक है। जबकि हम बात करें अम्लराज की, याद रखिएगा अम्लराज की बात की जाए तो प्यारे बंधु अम्लराज की बात हमने कर लिया। उसके बाद अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा जो होता है, अम्लों का राजा जो होता है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका उपयोग जो है क्या करते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाए। इसका उपयोग जो हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्यारे बंधु याद रखिएगा इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग बैटरी में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम जिप्सन के बारे में, किसके बारे में, तो जिप्सन के बारे में हम देखते हैं। और सोना के बारे में हमने देख लिया कि बहुत कुछ इससे रिलेटेड हमने देख लिया। सोना सबसे अधिक आगतवर्धी होता है, सबसे अधिक तन्य भी होता है। इस बार जो है 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि सबसे
तन्य धातुएं कौन सी होती है? सोना जो है सबसे अधिक तन्य होता है। अगर बात की सोना का थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। सोना के 1 ग्राम में 0.0004 पतली चादर बनाया जा सकता है। सोना को 1 ग्राम सोना में कितनी पतली चादर बनाया जा सकता है? 0.004 पतली चादर बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब हम जानते हैं जिप्सम के बारे में। किसके बारे में प्यारे बंधु? जिप्सम के बारे में। जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2CaSO4.H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 से जब हम भाग कर देंगे तो यहाँ भी 2 से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक तरीका है। चलिए अब देखते हैं लोहा के बारे में। तो लोहा के बारे में हमने देखा कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। संकेत Fe होता है। इसका जो मुख्य अयस्क होता है कौन होता है? हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। हेमाटाइट को लाया अयस्क, मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहते हैं। हेमाटाइट का जो मुख्य अयस्क है लोहा का, इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। और काला अयस्क जो होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं कोयला। किसके बारे में प्यारे बंधु? कोयला। तो कोयला जो है हमने देखा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एंथ्रासाइट जो पहला होता है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। अगर बात करें हम कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन होता है, तो देखिए जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। तो इसके मामले में जो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90 से 95% होती है। यानी बोले तो अगर हम एवरेज की बात करें तो 90% से ऊपर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? कोयला की कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो है बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो है अगर एक एवरेज की बात की जाए तो 70 से ये 75 से 80 के बीच जो होता है इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा कोयला भारत में पाया जाता है? तो सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है। याद रखिएगा सबसे अधिक कौन सा भारत में किस कोयला का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा भारत में जो है बिटुमिनस का जो है सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो होता है लिग्नाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60 से 70% होती है। इसमें क्या होती है? 60 से 70% होती है। लिग्नाइट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है किसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भूरा को जो कोयला है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है भूरा कोयला के नाम से जाता है। उसके सबसे जो आखिरी जो है चौथा नंबर का जो कोयला होता है पीट होता है। इसमें 50 से 55% जो है क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है और ये सबसे खराब कोटि का माना जाता है। यह सबसे अधिक धुआं देता है जो वायुमंडल के लिए क्या है? हानिकारक है। तो सबसे उत्तम कोटि का कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कौन है? तो याद रखिएगा पीट है। और भारत में किसका विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिए बिटुमिनस का है। ठीक है, और लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे जो चैनल है ऑनलाइन नॉलेज बाई लवी रंजन को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।